हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज अपन सवाल करने वाले हैं अध्याय 11 के। किसके? अध्याय 11 के, है ना। नई वाली जो बुक है आपको उसमें मिलेंगे ये आपको 11.2 में, और पुरानी वाली जिसके भी पास गणित की बुक है उसमें आपको मिलेंगे 12 अध्याय में मिलेंगे। आपको कहाँ मिलेंगे? 12 अध्याय में, प्रश्नावली 12 में। ठीक है, प्रश्न है इसका प्रश्न क्रमांक दूसरा सोल्व कर रहे हैं। इससे पहले वाला सवाल एक और छूट गया है तो वो इसके बाद अपन उस वाले को भी कर लेंगे। ठीक है, मोस्ट IMP सवाल है ये। गणित 2024 में भी पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, तो IMP सवाल है। करते हैं हम, है ना। प्रश्न क्रमांक दूसरा, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके क्या परिधि हमें दे रखी है। ठीक है, तो देख लेते हैं ये हमारा क्या हो गया। ये हमारा हो गया एक वृत्त हो गया। क्या हो गया? है ना, सही से बना नहीं है, ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? एक वृत्त है ना। वृत्त, ये इसका केंद्र है। क्या है? केंद्र, है ना। तो इसमें हमें ये परिधि दे रखी है। इस वृत्त की क्या दे रखी है? परिधि पूरी जो है वो कितनी है? 22 सेंटीमीटर दे रखी है। क्या दे रखी है? 22 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमें इसकी क्या निकालनी है? वृत्त के केंद्र से परिधि की जो दूरी होती है ना, वो कहलाती है त्रिज्या। क्या कहलाती है? त्रिज्या, है ना। तो त्रिज्या हमें निकालनी है। इसकी क्या करनी है? त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, और त्रिज्या निकालने के लिए हम ये हल करेंगे। हल करके इसको लिखेंगे, है ना। हल करके लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्या है? वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या मान लेते हैं? अभी हम r मान लेते हैं ना। क्या करेंगे? माना करके लिख लेते हैं। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या बराबर r है। क्या है हमारे पास? अभी कुछ नहीं है तो क्या ले लिया हमने? r है ना। वृत्त की परिधि बराबर हमें दे रखी है। परिधि बराबर कितनी है हमारे पास? 22 सेंटीमीटर। इसकी कितनी है? 22 सेंटीमीटर, है ना। तो परिधि से हम इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं। पहले क्या करते हैं? त्रिज्या निकालने के लिए सूत्र होता है 2πr बराबर क्या होता है? 2πr बराबर परिधि, है ना। परिधि का सूत्र, परिधि हमारे पास है 22, है ना। अब यहाँ पर क्या करते हैं? इन दोनों को भाग, क्योंकि देखो ये बटे में आएगा तो भाग लगेगा, लेकिन ये गुणे में कट जाएगा यहीं से। तो देखो 11 दूनी कितने होते हैं? 22, यानी ये 11 से कट गए। ठीक है, इधर बचा क्या? पाई आर बराबर कितने बचे? 11, है ना। तो पाई का मान कितना होता है हमारे पास यहाँ पर? 22/7 होता है। कितना होता है? 22/7 गुणे में त्रिज्या, यानी कि आर बराबर, आर तो निकालनी है हमें, तो आर बराबर कितना हो गया? 11। ठीक है, अगले स्टेप में इसको यहाँ करते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पर क्या होगा? हमें आर का मान निकालना है तो आर को हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, त्रिज्या आर बराबर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? कितने हैं इधर? 11। कितने हैं? 11 बटे में यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये जो हमारा 22/7 है, ये इधर आर के साथ काय में है? गुणे में। पक्षांतर होकर इधर जाएगा तो उलट गुणित हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? उलट गुणित होकर यहाँ पर कितना आ जाएगा? लिख देते हैं हम 7/22। कितने लिख देते हैं? 7/22, है ना। अब यहाँ से फिर एक बार इसमें भाग लग जाएगा। 11 दूनी कितने होते हैं? 22 होते हैं। कितने होते हैं? 11 दूनी 22, है ना। तो ऊपर कितने बचे? 7, और बटे में कितने बच जाएंगे हमारे? 2। तो आर बराबर कितने बच गए हमारे? आर बराबर हमारे कितने आ गए? 7/2, है ना। तो त्रिज्या हमारी यहाँ पर निकल गई है। क्या निकल गई? त्रिज्या, है ना। अब क्या करना है हमें? त्रिज्या निकल गई। अब इसमें हमें पता है कि वृत्त का जो, है ना, वृत्त का चतुर्थांश जो होता है वो वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का बनाता है? 90 डिग्री का कोण आंतरित करता है। कितने डिग्री का? है ना। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो इसलिए करके हम यहाँ लिख लेते हैं, है ना। इसलिए वृत्त का चतुर्थांश, है ना, क्या होता है? वृत्त का चतुर्थांश वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। क्या करता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण आंतरित करता है ना। तो हमें क्या ज्ञात करना है इसमें प्रश्न में? कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। तो हम का हल करके लिखें, यहाँ से लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है हमारा? थीटा बटा क्या होता है? थीटा बटा 360, है ना, डिग्री, गुणे में क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, है ना। अब इसमें हमें क्या मान रख देना है? ठीक है, थीटा की जगह हम कितना रख देंगे? 90 डिग्री का, क्योंकि हमें पता था कि इस वृत्त का चतुर्थांश जो होता है वो वृत्त के केंद्र पर कितने 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो यहाँ पर रख देते हैं हम लोग
90 कितने रख देते हैं 90 डिग्री, बटे में कितने हैं 360 रख दिए हमने, ठीक है 360 ऐसे कैसे गुणित पाई का मान कितना होता है बच्चों, जब तक इसमें कहा गया है कि पाई का मान जहाँ कितना दिया रखा है, पाई बराबर कितना है, पाई बराबर दिया हुआ है यहाँ पर 22/7, कितना रखना है हमें 22/7, जब तक आपसे कहा नहीं जाए तब तक मान वही रखना आपको, ठीक है। तो 22 बटा कितना रखेंगे 7 गुणे में त्रिज्या, त्रिज्या हमारे पास निकल चुकी है 7/2, तो यहाँ पर रखेंगे हम 7/2, ठीक है। यहाँ इसका है तो इसको हम क्या करेंगे 2 बार में लिख देंगे 7/2 गुणे 7/2, ठीक है। अब यहाँ से जो जो कट रहा है उन संख्याओं को हम क्या करेंगे भाग के द्वारा काट देंगे ना, तो सबसे पहले 0 से 0 काट दो सिंपल सा, है ना। उसके बाद देखो 9 एकम 9, 1 से कट गया, 9 चौकी 36, 9 के पहाड़े से ही कट गए दोनों, है ना। तो 1/4 यहाँ पर बचा हमारा कितना 1/4, ठीक है, गुणित यहाँ पर क्या कटेगा देखो, यहाँ पर काट देते 7 से 7 कट गया हमारा, है ना। और यहाँ पर 11 दूनी 22 कट गया, है ना। अब जो बचा उनको लिख लेते हैं, यहाँ पर बचा 11 गुणित 7, कितना बचा 11, है ना। और यहाँ पर बटे में कुछ नहीं बचा तो क्या लिखेंगे बटे में, है ना, कुछ नहीं तो 1 गुणित इधर कितना बचा 7/2, तो 7/2 लिख लिया, ठीक है। ऊपर वाले का ऊपर गुणा कर लेते हैं और नीचे वाले का सबका नीचे गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो 11 का 7 में गुणा होगा, 1 में गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी ना, तो 11/7 कितने होते हैं, है ना, 11/7 कितने होते हैं 77, ठीक है। बटे में 4 दूनी कितने होंगे हमारे 8, ठीक है। तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हमारे निकल के आ चुके हैं, ठीक है। ये हमारे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ चुका है, ठीक है। जो बच्चे चैनल से नए जुड़ के देख रहे हैं और गणित के सिर्फ आईएमपी सवाल करना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले जितने भी आईएमपी सवाल अभी आएंगे वो सब आपको समय से मिलते रहें, और ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यूज का हम बनाएंगे पूरा आईएमपी ऑब्जेक्टिव का, वो भी आपको समय से मिलते रहेंगे, ठीक है। चलो अगले, इससे पहले एक और सवाल हमारा जो छूट गया है वो भी हम अगले वाले वीडियो में भी डाल देंगे, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।